न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। पंजाब के तरन तारण जिले में बीएसएफ के जवानों ने देर रात एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। देर रात करीब 9:12 पर तरन तारण के टीजे सिंह के पास बीएसएफ जवानों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों का एहसास हुआ। तभी उन्हें सीमा पार से एक ड्रोन आता हुआ दिखा। बीएसएफ ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और ड्रोन को मार गिरा। रात के अंधेरे में ड्रोन का कुछ पता नहीं चल पाया। खेत में मिला टूटा हुआ ड्रोन। आज सुबह बीएसएफ ने पंजाब की पुलिस की टीम के साथ संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुबह 8:10 पर तरन तारण के लाखान गांव के पास खेत में एक टूटा हुआ ड्रोन बरामद हुआ। बरामद ड्रोन मॉडल DJI मैटिस 300 RTK सीरीज का क्वाडकॉप्टर है। ड्रोन से ड्रग्स की तस्करी। 2 दिन पहले बीएसएफ ने राजस्थान में गंगानगर जिले के धड़साना थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात 2 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद किया था। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह हेरोइन सीमा पार से ड्रोन से लाई गई है। बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अनूपगढ़ कस्बे की टीबा पोस्ट और सुरमा पोस्ट के बीच गांव 22 MD के पास 2 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद किया गया। ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से हेरोइन पहुंचाई गई थी। तलाशी अभियान के दौरान हेरोइन के खेप लेन आए कैलाश सोनी, जवाब अली, राजपाल जयमल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत से चोरी हुई 100 से अधिक मूर्तियों को लौटाएगा अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकी की अपनी पहली राजकीय यात्रा के समापन के बाद मिस्र के काहिरा के लिए रवाना हो गए हैं। यूएस के दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने भारत से चोरी गई 100 से अधिक मूर्तियों को लौटाने का फैसला लिया है। इसके बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया, भारत की 100 से ज्यादा पुरानी मूर्तियां लौटाएगा अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की 100 से ज्यादा मूर्तियां जो हमारे यहाँ से चोरी हुई थी उसे लौटाने का फैसला लिया गया है। यह पुरातन वस्तु वर्षों से पहले अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इसे लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। भारत में गूगल का AI रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषा पर काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, भारत में गूगल का AI रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषा पर काम करेगा। उन्होंने अपने संबोधन में बताया, इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं, और दूसरी यह कि भारत की मदद से यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडी चेयर की स्थापना की जाएगी। इससे तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तालीम भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्षी दलों की बैठक पर कांग्रेस का बड़ा बयान आया सामने। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने के प्रयास में जुटे विपक्षी दलों की महागठबंधन बैठक थोड़ी देर में होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की बिहार की राजधानी पटना में चलेगी। बैठक के लिए नेताओं के लिए लंच की व्यवस्था की गई है। इसके बाद करीब शाम 3 से 4 बजे के बीच संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इस देश से भाजपा को बाहर करना चाहते हैं। वहां जाने के बाद एक अच्छी राय बनेगी। राहुल गांधी ने पहले ही विपक्षी एकता की शुरुआत की थी। यह बैठक उसी का हिस्सा है। वहीं इस बैठक में शामिल होने से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि हम देश के कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने के भविष्य की रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इनमें से मणिपुर मुद्दे पर
भी चर्चा होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।